नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार एक अनामिका नाम की लड़की थी। वो एक कपड़ों की दुकान पर काम किया करती थी। वो सुबह 9 बजे जाती थी और शाम को 9 बजे वापस घर लौट जाती थी। उसका घर उसकी दुकान से 14 किलोमीटर दूर था। वो जिस रास्ते से अपने घर की तरफ लौटती थी, उस रास्ते में एक ऐसी जगह आती थी जहाँ एकदम अंधेरा ही अंधेरा रहता था। वहाँ उस पूरी रोड पर एक लाइट भी नहीं लगी रहती थी। वो रोड एकदम सुनसान पड़ी रहती थी। लोग रात को सिर्फ वहाँ पर दारू पीने ही आया करते थे, लेकिन अनामिका को मजबूरी में उस रास्ते से होकर गुजरना पड़ता था, क्योंकि उसके घर में कमाने वाला और कोई नहीं था और ना ही वो इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी थी कि उसे कोई अच्छी जॉब भी मिल सके। वो उस कपड़ों की दुकान पर काम करके ही अपना और अपने परिवार का पेट पाल रही थी। एक रात की बात है, जब वो रात को 9 बजे उस सुनसान रास्ते पर से अपने घर की तरफ लौट रही थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, पीछे कोई भी नहीं था। तब वो बहुत ज़्यादा घबरा गई और वो लगातार अपने कदमों को तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ाने लगी। लेकिन तभी उसे ऐसा लगा जैसे पीछे से कोई उसका दुपट्टा अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। वो एकदम से पीछे की तरफ मुड़ी और उसने देखा कि उसका दुपट्टा एक पेड़ के पेड़ पर लगी झाड़ियों के कांटों के बीच अटक गया है। तब वो अपने दुपट्टे को वहाँ से छुड़वाने की कोशिश करने लगी। तभी उसे किसी लड़की के ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। वो आवाज़ें धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। अनामिका उन चीखों को सुनकर बुरी तरह से डर गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस लड़की के साथ बुरी तरह से मारपीट कर रहा हो। अनामिका ने अपना दुपट्टा ज़ोर से अपनी तरफ खींचा और तेज़ी से उस रास्ते पर आगे की तरफ बढ़ने लगी। तभी उसे कुछ ही देर आगे चलने पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वो बूढ़ा आदमी उसे बोलने लगा, तुम कौन हो? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? तब वो बोली, अंकल, वहाँ पीछे कोई किसी लड़की को मार रहा है। वहाँ उस लड़की की ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही है। तब वो बूढ़ा अनामिका के चेहरे को देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। अनामिका को समझ नहीं आया कि ये बूढ़ा मुझे देखकर हंस क्यों रहा है। अनामिका को उस बुड्ढे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा। वो उस बुड्ढे को गुस्से भरी नज़रों से देखने लगी। तब वो बूढ़ा उससे बोला, हे लड़की, अपनी नज़रें नीची रख, वरना यहीं काट के तुझे किसी जंगल में फेंक दूंगा। तब अनामिका ने डर के मारे अपनी नज़रें नीचे झुका ली, लेकिन नीचे देखते ही अनामिका की नज़र उस बुड्ढे के पैरों पर पड़ी। उसने देखा कि उसके पैर तो उल्टे हैं। तब वो तुरंत समझ गई कि यह बुड्ढा कोई इंसान नहीं बल्कि एक शैतान है। फिर अनामिका ने सोचा, अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना ये बुड्ढा अभी के अभी मुझे मौत की नींद सुला देगा। तब अनामिका उस बुड्ढे के सामने खड़ी होकर ज़ोर ज़ोर से गायत्री मंत्र का जप करने लगी। तभी उस बुड्ढे को कुछ होने लगा। वो बूढ़ा बोला, रुक जा, लेकिन अनामिका गायत्री मंत्र पढ़ती ही जा रही थी। वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे उस बुड्ढे के शरीर पर आग सी लगने लगी। वो बूढ़ा धीरे धीरे बुरी तरह से जलने लगा। तभी अनामिका मौका देखकर तुरंत वहाँ से निकल गई और आखिर में वो सही सलामत अपने घर भी पहुँच गई। उस दिन के बाद अनामिका ने उस कपड़े की दुकान पर काम करना हमेशा के लिए बंद कर दिया और वो एक छोटा सा चाय का ठेला लगाकर चाय बेचने लगी और अपने परिवार का पेट पालने लगी। तो दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगा आपसे ऐसी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।